आदमी ने फोटो खिंचवाई और लैंडमाइन पर पैर रख दिया, लेकिन उसे पता भी नहीं चला। तेज तर्रार फोटोग्राफर को पता चल गया। तभी एना ने सोचा कि उसे कैमरे को यूज करना नहीं आता और वह मदद करने चली गई। फोटोग्राफर ने तुरंत उसे रोक दिया। तीनों लोग कंफ्यूज थे। डेविड ने नीचे देखा और पाया कि टॉम ने सच में किसी चीज पर पैर रख दिया है। उन्होंने उसे हिलने डुलने से मना किया। फिर डेविड नीचे बैठ गया और धीरे धीरे मिट्टी उठाई। ये सच में एक लैंडमाइन थी। फोटोग्राफर को उसके दोस्त को चोट पहुंचाने का डर था, इसलिए वो बचाने के लिए किसी को ढूंढने के लिए पहाड़ी से नीचे चला गया। एना वहीं पर रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जब टॉम ने लैंडमाइन पर पैर रखा तो उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। डेविड अभी भी शांत था। वो मदद के लिए फोन करने के लिए पहाड़ की चोटी पर फोन ले गया। एना ने भी सोचा कि वे बच जाएंगे, लेकिन जब डेविड नीचे आया तो उसने तुरंत अपना चेहरा बदल दिया। पता चला कि लैंडमाइन उसी ने रखी थी। उसने कहा कि पहाड़ की इतनी ऊंचाई पर कोई सेल फोन सिग्नल नहीं होगा। डेविड को पता चला कि टॉम और एना ने उसे धोखा दिया है। एक तरफ उसका सबसे अच्छा भाई था और दूसरी तरफ उसकी मंगेतर थी। डेविड उनके इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सका, ये जानते हुए भी कि सब कुछ सामने आ चुका है। गुस्से में आकर उसने जानबूझकर उन्हें यहाँ लाया। एना रो पड़ी और डेविड से माफी मांगी। डेविड का दिल पहले ही मर चुका था, इसलिए वो एना का एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहता था। तब डेविड जंगल में गया और अपना तैयार किया हुआ फावड़ा निकाल लाया। उसने कहा कि टॉम के मारे जाने के बाद वो एक गड्ढा खोदकर उसे दफना देंगे ताकि वातावरण प्रदूषित न हो। इस समय टॉम को संदेह हुआ कि बॉम्ब नकली है, क्योंकि डेविड आधे दिन तक उसके पास खड़ा रहा। उसे इस बात का डर नहीं था कि वो गलती से बम फोड़ देगा और उसके साथ ही मर जाएगा। टॉम के खत्म होने का इंतजार न करते हुए डेविड ने माइन की सेफ्टी पिन हटा दी। पता चला कि पहले माइन की सेफ्टी नहीं हटाई गई थी और अब अगर टॉम सावधान नहीं रहा तो वो मारा जाएगा। एना ने डेविड को गले लगाया और कहा कि वो जानती है कि यह उसकी गलती है। डेविड ने कहा कि वो उन्हें ऐसे दोस्त मानता था जो एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन उन्होंने उसे धोखा दिया। डेविड ने जितना अधिक कहा उसे उतना ही अधिक गुस्सा आया। उसने सेफ्टी पिन को जंगल में फेंक दिया और बिना पीछे देखे अपना बैग लेकर चला गया। दूसरी ओर एना ने टॉम के साथ रहने का फैसला किया। जल्द ही डेविड की मुलाकात फोटोग्राफर से हुई। ये पता चला कि कैमरामैन ही था जिसने टॉम को लैंडमाइन पर कदम रखने के लिए गाइड किया था। दूसरी ओर एना को जंगल में खोई हुई सेफ्टी पिन मिल गई। उसने बंद सिलेंडर को हटाने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे उसे दोबारा लगाने की कोशिश की। उसने काफी देर तक कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। एना के पास फावड़े से आसपास गड्ढा खोदने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। ये सब कुछ तभी वहां से गुजर रहे एक शिकारी ने देख लिया। वो चट्टान के पीछे से पता लगाना चाहता था, लेकिन उसका बड़ा काला कुत्ता सीधे उनकी ओर दौड़ पड़ा। एना ने खूंखार कुत्ते को भगाने के लिए फावड़े का इस्तेमाल किया। शिकारी अपनी बंदूक लेकर दौड़ा। शिकारी को उन पर विश्वास नहीं होता। उसने बंदूक दिखाई और टॉम को जल्दी से पीछे मुड़ने को कहा, ये देखते हुए कि वो पीछे नहीं मुड़ रहा है। उसने सीधा निशाना लगाया। इससे टॉम चौंका, लेकिन उसने आधा कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। फिर शिकारी जांच करने के लिए वहां गया और पाया कि टॉम ने सचमुच खदान पर पैर रख दिया था। शिकारी खुशी से मुस्कुराया। उसने धीरे से अपना बैकपैक उतारा और अपने बालों को अश्लील तरीके से छेड़ा जो गंजे होने वाले थे। एना उससे गड्ढा खोदने में मदद करने के लिए पूछना चाहती थी। एना अब और खोदने के लिए बहुत कमजोर थी। शिकारी ने सहमत होने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि एक पत्थर उठाया और टॉम के पास आया। उसने इसे सीधे टॉम पर फेंका। जब टॉम और एना गुस्सा होने वाले थे तो शिकारी आगे बढ़ा और उसने एना का हाथ पकड़कर समझाया कि वो सिर्फ ये पता करना चाहता था कि टॉम ने सच में माइन पर कदम रखा है या नहीं। चूंकि वो यहाँ 40 सालों से रह रहा था और उसने कभी किसी खदान के बारे में नहीं सुना था, हंटर इस बात को लेकर उत्सुक था कि उनके साथ पहले क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर वे एक दूसरे के साथ ईमानदार नहीं होंगे तो वो उन्हें गड्ढा खोदने में मदद नहीं करेंगे। क्या हुआ ये जानकर शिकारी और भी अधिक मुस्कुराया। उसने कहा कि उसे मदद करने में खुशी होगी, लेकिन उन्हें बदले में उसे कुछ देना पड़ेगा। एना और टॉम तुरंत मान गए, लेकिन शिकारी को एना की अंडरवियर चाहिए थी। फिर उसके बेचैन हाथ एना की ओर बढ़ने लगे। टॉम ने ये देखकर तुरंत अपनी जेब से कैश और क्रेडिट कार्ड निकले। शिकारी ने उसका क्रेडिट कार्ड ले लिया और जमीन पर फेंक दिया। फिर वो दोबारा एना के पास पहुंचा। उसने कहा कि उसे पैसा नहीं चाहिए, वो केवल एना की अंडरवियर चाहता था। अगर उसने हाँ नहीं कहा तो उसे जाना पड़ेगा। एना के पास तंबू में जाकर अंडरवियर निकालने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन शिकारी ने उसे अंदर जाकर उसे लाने की अनुमति नहीं दी। लेकिन उसके सामने एना के पास अपने कपड़े खोलने और अंडरवियर निकालने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब तक वो देखता रहा, शिकारी को अंडरवियर मिलने के बाद वो गड्ढा खोदने के लिए फावड़ा लेकर तैयार हो गया। लेकिन कुछ देर खुदाई करने से पहले ही शिकारी के बैग में रखा वॉकी टॉकी बंद हो गया। एना ने वॉकी टॉकी देखा और आगे बढ़ी। वो शिकारी से वॉकी टॉकी उधार लेना चाहती थी। अगर पहाड़ के नीचे मौजूद टॉम और एना ने पुलिस से बात की तो उन्हें बचाया जा सका। शिकारी ने कहा कि अगर वो वॉकी टॉकी का उपयोग करना चाहती है तो उसे उसकी एक और बात माननी होगी। इसके बाद उसने उसका अंडरवियर फेंक दिया जो उसने अभी अभी उतारा था। उसने एना से कहा कि वो रेंग कर जाए और उसे अपने मुंह से उठा कर लाए। एना आगे बढ़ी और उसे ऐसे उठाया जैसे उसने उसे सुना ही न हो। शिकारी नहीं माना। उसने उसे उसके पास रेंगने के लिए कहा। शिकारी ने अंडरवियर फिर फेंक दिया। एना रेंगते हुए वहां पहुंची और उसे उठाकर शिकारी को सौंप दिया। बेशर्म शिकारी अब भी नहीं माना। उसने कहा कि एना को इसे अपने मुंह से उठाकर लाना पड़ेगा। इसके बाद उसने दोबारा अंडरवियर फेंक दिया। एना टॉम को बचाना चाहती थी, इसलिए वो रेंग कर आगे बढ़ी। बीच में बड़े काले कुत्ते ने उसे छेड़ा। शिकारी कुत्ते की प्रशंसा करके मुस्कुराया। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार एना को वॉकी टॉकी मिल ही गया। हालांकि दूसरी तरफ का आदमी अंग्रेजी नहीं बोलता था। ट्रांसलेट करने के लिए उसके पास फिर से शिकारी की मदद लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन शिकारी ने कहा कि अगर वो एक वाक्य को ट्रांसलेट करेगा तो एना को अपना एक कपड़ा उतारना पड़ेगा। शिकारी की ये मांग सुनकर एना झगड़ने वाली थी।
लेकिन टॉम को बचाने के लिए उसे सहमत होना पड़ा। दो वाक्यों का अनुवाद करने से पहले एना के ऊपरी शरीर पर केवल अंडरवियर का एक टुकड़ा बचा था और शिकारी भी बहुत चालाक था। वो हमेशा कुछ फालतू बकवास को भी ट्रांसलेट करता था। एना को लगा कि शिकारी सच कह रहा है। अनुवाद के बाद उसने शिकारी को जाने के लिए कहा। उसने अपना बैग उठाया और पहाड़ से नीचे जाने लगा। जब इंटरकॉम फिर से बंद हो गया तो बेशरम शिकारी खुद से ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। उसने एना से अपने कपड़े उतारना जारी रखने को कहा। एना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो शिकारी ने उस पर अपनी बंदूक तान दी। टॉम ने उसे अपनी बातों से चिढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे शिकारी ने अपनी बंदूक घुमाई और टॉम की ओर तान दी। एना ने मौके का फायदा उठाते हुए पहाड़ी से नीचे भागने की कोशिश की। शिकारी ने अपनी बंदूक गिरा दी और अपने बड़े काले कुत्ते को उसके पीछे भागने को कहा। फिर वो रस्सी लेकर उसके पीछे चला गया। टॉम धीरे से जमीन पर पड़ी चेन उठाने के लिए नीचे झुका और अपनी कमर से बंदी पैंट की बकल खींचकर पहन ली। कई कोशिशों के बाद आखिरकार उसे बंदूक मिल गई। इसी समय एना को भी शिकारी ने वापस पकड़ लिया। शिकारी टॉम के हाथ में बंदूक देखकर नहीं डरता था, इसके बजाय वो और अधिक अहंकारी और दबंग हो गया। उसने मौके पर ही एना के साथ सेक्स करने की धमकी भी दी। उसके बाद वह एना को चट्टान के पीछे ले गया। क्रोधित टॉम बंदूक से शिकारी को मारने के लिए तैयार था, लेकिन तभी बड़ा काला कुत्ता अचानक दौड़ पड़ा। टॉम अपना शॉट चूक गया और गोली एना को जाकर लगी। टॉम गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गया और माइन में धमाका नहीं हुआ। शिकारी के जाने से पहले उसने उसे कम फिल्में देखने के लिए कहा। ये कहने के बाद वह अपना बड़ा काला कुत्ता लेकर चला गया। टॉम ने एना को गले लगाया और दिल खोलकर रोया। कुछ दिन बाद टॉम को शिकारी का घर मिल गया। वो खो जाने के बहाने उस जगह का नक्शा खरीदना चाहता था। माँ और बेटी, जो कुछ भी नहीं जानती थी, दोनों ने टॉम को घर में आने को कहा। जब शिकारी वापस लौटा तो वह चौंक गया। उसने तुरंत उसे टॉम के रूप में पहचान लिया, जिसने एक खदान पर कदम रखा था। उसे टॉम को बाहर निकालने का बहाना मिल गया और 1 घंटे बाद वो पास के एक बगीचे में उससे मिला। उन्होंने एक दूसरे को मरने की योजना बनाई। उसने टॉम से कहा कि वो उसके परिवार को चोट न पहुंचाए। टॉम मान गया। अपने दुश्मन को जाता हुआ देख शिकारी वापस भागा और टॉम का पीछा करने के लिए बड़े काले कुत्ते को छोड़ दिया। शिकारी घर लौट आया और डरा हुआ बैठ गया। जल्द ही उसे बाहर कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देने लगी। फिर वो देखने के लिए बाहर चला गया। उसी समय टॉम काले कुत्ते को गोद में लेकर घर लौट आया। उसने झूठ बोला कि कुत्ते को एक कार ने टक्कर मार दी थी। उसी समय शिकारी को जमीन पर खून भी दिखाई दिया। ये देखकर कि सिचुएशन सही नहीं है, वो घर की ओर भागा। दरवाजे के ठीक अंदर उसने टॉम को देखा। शिकारी ने दीवार पर लगी हंटिंग राइफल निकाली और टॉम को मारने की कोशिश की, लेकिन बंदूक की गोलियां टॉम पहले ही निकाल चुका था। टॉम द्वारा उसे ताना मारने के बाद उसने अपनी बंदूक निकाली और शिकारी की जांघ में 2 गोली मारी। फिर उसने माँ और बेटी से शिकारी को घर में ले जाने को कहा। उसने एक टाई निकाली और शिकारी की बेटी से कहा कि वो अपनी माँ के हाथ बांध दे। ये देखकर कि टॉम बदला लेने के लिए आया था, शिकारी टॉम से उसके परिवार को चोट न पहुंचाने की विनती करने लगा। उसने बताया कि उसने उस वक्त बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, इसलिए वो ऐसी बेतुकी हरकत कर रहा था। टॉम ने सफेद वाइन की एक बोतल से एक घूंट लिया और माँ और बेटी दोनों को भी एक घूंट लेने के लिए कहा। फिर उसने शिकारी के जख्म में शराब डाल दी। उसने कहा कि वे अब खेल शुरू करने के लिए काफी नशे में है। उसने शिकारी की बेटी को खींच लिया और सबके सामने उसका अंडरवियर उतरवा दिया। फिर उसने उसे रेंगने को कहा और उसे अपने मुंह से उठाने को कहा। उसने उस सबको दोहराया जो एना को झेलना पड़ा था। फिर उसने शिकारी के मुंह में अंडरवियर ठूंस दिया। माँ बेटी डर के मारे रो पड़ी, लेकिन टॉम रुकने वाला नहीं था। उसे और बदला लेना था। उसने बंदूक में गोली डाली और शिकारी की बेटी की ओर तान दी। अगर गोली नहीं निकली तो उसे अपना एक कपड़ा उतारना होगा। अगर काम पूरा होने पर बंदूक नहीं चलती है तो खेल खत्म हो जाएगा। शिकारी जमीन पर गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा और टॉम खेलने के लिए और अधिक एक्साइटेड हो रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी। तीसरी गोली लड़की के सिर में लगी। इस समय टॉम भी कंफ्यूज हो गया। उसने जमीन पर पड़ी लड़की की ओर देखा और शांत हो गया। मेज पर मूर्ति को देखकर वो धीरे धीरे नीचे झुका और कोने में बैठ गया। वो और भी दुखी था।